करा दो, काम करा दो ना ना। WFI अध्यक्ष मुर्दाबाद 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 ब्रजभूषण मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम महिला पहलवानों के साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं, हम महिला पहलवानों के साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। साथियों, संयुक्त मोर्चा किसान संयुक्त मोर्चा जो क्या कारण है? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं दलीप सिंह सांगवान, संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा। आज के दिन पूरे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश में महिला खिलाड़ी आंदोलन पे है, और वो आंदोलन में कोई ऐसा वैसा आंदोलन नहीं है, कोई अधिकारों की लड़ाई नहीं है, एक अस्मिता बचाने की लड़ाई है। महिला पहलवानों को यौन शोषण किया गया है खेल के नेताओं द्वारा, खेल के मंत्रियों द्वारा, WFI के मंत्री द्वारा, उसके अध्यक्ष द्वारा। तो इसके विरोध में महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर आंदोलनरत हैं, धरने पर बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आज यहाँ पे भिवानी के भगत सिंह चौक पर भी ये आवाज़ उठाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में अनशन रखा गया है। और यह अनशन आज अभी तो एक दिन का रखा गया है, परंतु आज ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे की कार्रवाई कैसे कैसे चलेगी। आज ये 10 बजे से 4 बजे तक अनशन रहेगा। हमारे अनशन के साथी आपके सामने खड़े हैं और हम ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि महिला पहलवान जो जंतर मंतर पे बैठे हैं उन्हें न्याय दो। हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर उनको न्याय नहीं दिया गया तो ये एक जन आंदोलन बनेगा और सरकार को चलने नहीं देंगे। सरकार को घुटनों के बल ला के रहेंगे और महिला पहलवानों को न्याय दिलवा के रहेंगे। ये हमारी यहाँ से भिवानी के भगत सिंह चौक से आवाज़ है और ये हम देश के कोने कोने में पहुँचाना चाहते हैं। ये अनशन, ये आज एक अनशन नहीं है, इस तरह के अनशन लगातार चल रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इस अनशन को गली गली तक, गांव गांव तक पहुंचाया जाए। आज ये अनशन जो महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ, उसके विरोध में किया जा रहा है। ब्रजभूषण सिंह जो अध्यक्ष हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि महाभारत भी दिल्ली के ही भूमि से हुआ था और ये न्याय युद्ध भी दिल्ली के ही भूमि से हुआ। अब ये कोई अनशन या आंदोलन नहीं रहा है, ये एक न्याय युद्ध है। न्याय के साथ में खड़े होने के लिए सबसे अपील करते हैं। जिस प्रकार हस्तिनापुर में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, कौरवों द्वारा किया गया था, उसके बाद देखिए महाभारत हुआ। अब ये ही बीजेपी के कौरव रूपी ब्रजभूषण ने ये महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुराचार किया है, जिसका कि हमारे प्रदेश की खापें कृष्ण जी बन के सामने आई हैं उनकी मदद के लिए, और हम उनके साथ हैं। और जो जैसे कृष्ण जी ने महाभारत जीता था, ऐसे ये खापों की खापें आ गई हैं और ये लड़ाई हम जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। अध्यक्ष को बताने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धरनारत महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, धरनारत महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, धरनारत महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम धरनारत पहलवानों के साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं, हम धरनारत पहलवानों के साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। देश का संयुक्त किसान मोर्चा धरनारत पहलवानों के साथ है। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भिवानी के भगत सिंह चौक के ऊपर जो धरना दिया जा रहा है, ये धरना कब तक चलेगा और क्या कुछ मंशा आप लोगों की है?
देखिए, ये आज जो यहाँ आयोजन है भगत सिंह चौक पर, ये सांकेतिक रूप से एक दिन का अनशन, लेकिन इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है जिन बच्चों को, जिन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जो देश की आन बान शान और देश के लिए बहुत बड़ा एसेट है, उनको आज बहुत अच्छे खेल स्टेडियम में और देश के पलक पावड़ों पर होना चाहिए था, उनको सड़क पर बैठ कर के न्याय मांगना पड़ रहा है। इससे इस देश के लिए, इस सरकार के लिए कोई शर्म की बात नहीं है। आज जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उसमें ये सारा समाज, सारा संयुक्त किसान मोर्चा और जितने सामाजिक संगठन हैं वो उस लड़ाई में उन बच्चों के साथ हैं। उनसे किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन जारी रहेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये इस देश में ही संभव है, इस सरकार में ही संभव है कि जो देश की आन बान शान है उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है, और जो पाखंडी और जो देश की एकता को अखंड करने में लगे हुए हैं, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे केवल और केवल राजनीति में वोट लेने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन ताकतों का, इस कमेरे वर्ग को, इस किसान वर्ग को, जो सारे देश का अन्न पैदा करके पेट पालन करते हैं, जिनके बच्चे सेना में और पुलिस फोर्स में जा कर के इनकी रक्षा करते हैं, और जहाँ देश के मान सम्मान की बात आती है तो इन्हीं के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला करके देश की शान बढ़ाते हैं। उस वर्ग को मजबूर किया जा रहा है आंदोलन के लिए। शिवरान साहब, आज दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर तमाम खापों को बुलाया गया है, वहाँ से आज कोई ऐतिहासिक फैसला होना है, तो आज वहाँ से जो फैसला होता है उसके बारे में जो भी फैसला होगा तो उसी के अनुरूप क्या कुछ रणनीति आप लोगों की रहेगी? देखिए, जो भी खापे और जो भी संगठन आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार करेंगे, हम उस आंदोलन को अग्रणी पंक्ति में रह करके आगे बढ़ाएंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाता इस लड़ाई को जारी रखेंगे। नमस्कार सर, आज जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भिवानी के भगत सिंह चौक पे ये जो अनशन किया जा रहा है, ये पूरा मामला क्या है सर? मैं युगवीर सिंह अलावर एक किसान आंदोलन से संबंधित रखता हूँ। हमने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी देखा ही नहीं कि स्थिति क्या होगी इस देश में। जो कानून तौर पे ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन जब पीछे का इनका देखते हैं, चाहे वो सेंगर हो, चाहे जिनका मनी हो, इनका व्यवहार ऐसा ही रहता है। ना ये कानून को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं। ये अपने तरीके से इन्होंने ये देख लिया कि इस देश की जनता जो है वो अनपढ़ है, इनको कैसे बेवकूफ़ बनाते रहो। जो बजरंग दल को बजरंग बली बना दे, इनका कोई तोड़ नहीं है। देश की जनता को संगठित होना पड़ेगा, अन्यथा ये तो उनका एक उदाहरण पेश किया है। अभी आगे देखना क्या क्या होगा। अब टाइम मांगता है इस देश की जनता को अपना बलिदान देने का। उनको आगे बढ़ के इनका मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो हालत ऐसी चलती है। नमस्कार जी। नमस्कार। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा के तदावन में जो ये अनशन शुरू किया गया है, जो दिल्ली जंतर मंतर पर खिलाड़ी बेटियां बैठी हैं उनके समर्थन में, तो क्या कुछ रहेगा सर? देखो, जो आज का धरना है हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, जो डॉक्टर दिलीप सिंह जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इन्होंने आज का एक ये सांकेतिक धरना है जो हमारे दिल्ली में पहलवान बैठे हैं, जो इस देश का गौरव है, देश की शान है, और जो कई 3-4-6 महीना से लगभग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठना पड़ता है, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। और जो खापे आज गई है, पूरा हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरा देश मतलब पहलवानों के समर्थन में है, और जो खापे आज फैसला लेगी, पूरा मतलब प्रदेश हरियाणा या देश उनका इंतजार कर रहा है कि वो क्या फैसला लेगी। उनके साथ पूरा हरियाणा प्रदेश साथ है, जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ। नमस्कार जी। आज जो ये संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो ये अनशन शुरू किया गया, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। और आज की जो ये पहलवानों की लड़ाई है, समाज में जो भी न्याय की लड़ाई, इसमें हम सभी शांति करने वाले बैठे हैं। यहाँ पर पहलवानों की जो आज समस्या है, जब मैं न्यूज़ की तौर पर सुन जा रहा था, 2 लड़कियों ने ये बयान दिए हैं कि भाई उसने मेरे यहाँ छाती पर और पेट पर का हाथ फेरा, और एक लड़की ने तो ये भी कहा उसने मेरा ये
सकल ऊपर में करके हाथ दे रहा है। मतलब दिल्ली पुलिस के ये बयान कहना कि भाई कोई हमारा सबूत नहीं मिल रहा, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं होता। और सेक्सुअल हरासमेंट में तो ये भी कानूनी प्रोविजन है, यदि कोई किसी लड़की को महिला को घूर के देखता है तब भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस बनता है। और इस केस में तो गवाही है, लेकिन सरकार जो आज बताना करके शर्मी को उतर रही है, उसे एक बाहुबली को बताना जिस पर 30 केस रजिस्टर्ड है, लेकिन 3 केस तो 302 में केस है, 307 में भी केस है। और इस आदमी को आज ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले लोग आज बेशर्मी से उस आदमी को जो हमारी बेटियों के साथ इतने साल से लगातार हरासमेंट करता है उसको बचाने उतरे हुए, तो हम इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे, लड़ेंगे। और हम सभी मिलकर, ये कोई एक कास्ट की या एक धर्म की या किसी एरिया की लड़ाई नहीं है, ये सभी बिरादरियों की, सभी धर्मों की, सभी क्षेत्रों की लड़ाई है। दूसरा मैं प्रेस के साथियों से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक तरफा लड़ाई दिखा रही है, एक तरफा लड़ाई नहीं है। मतलब अब जब ये गोल्ड मेडल लाती है, जब तो ये देश की बेटियाँ होती हैं, और जब ये कुछ सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं तो इनको जाति विशेष का बांध दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत परंपरा है। आज भी मैं ट्रिब्यून में पढ़ रहा था, 2 लड़के हमारे जिसको ये कर डांटेंगे 2 लड़के आज इंग्लैंड में काउंसलर बने हैं। उसमें अखबार का लगता मारे छोरे मारे छोरे, उस टाइम का मारे छोरे हमारी छोरी इंग्लैंड में करें, कनाडा में करें, फिजी में करें, या कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल आओ कॉमन में, उस टाइम तो हमारे होते हैं ये। और फिर जब वो किसी सिस्टम के खिलाफ या खास करके जो RSS बीजेपी की लाइन है, चीज़ों को जात में धर्म के खर्चा में बांटे, उस चीज़ के महत्व को कम करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, चाहे संयुक्त मोर्चे की बात हो, चाहे और जनसंगठनों की बात हो, हम मिल करके मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे दुकानदार सभी मिलकर इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे और इसको प्रभु सरकार करवा के सांस देंगे।